वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 28 जुलाई 2022 के द हिंदू के लिए आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड पावर्स ऑफ अरेस्ट रेड अंडर पीएमएलए। ठीक है, इसमें है मनी लॉन्ड्रिंग इज़ नॉट लेस देन हीनियस देन क्राइम। तो उससे रिलेटेड बात है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को अपहेल्ड कर दिया है कोर अमेंडमेंट जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके, पीएमएलए को लेके, जो कि पावर देती है गवर्नमेंट और ईडी को वर्चुअली अनब्रिडल्ड करने के लिए पावर ऑफ समन, अरेस्ट, रेड। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो ये उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या है। ऑन ईडी पावर अंडर पीएमएलए क्या है, एंड अप शॉर्ट ऑफ द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ सर्टन प्रोविजन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी जो है सर्टेन प्रोविज़न को लेके पीएमएलए एक्ट को लेके उससे बारे में बात करी है। इसमें है द ऑफिस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज़ एज हीनियस एज ऑफेंस एज टेररिज्म। तो इसमें बोला गया जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का वो उतना ही हीनियस है जितना कि टेररिज्म है। ठीक है, सेक्शन 3 डेफिनीशन दिया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का। सेक्शन 24 रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ दिया है। सेक्शन 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। और ठीक है, इसमें बताया गया है और ये बताया भी जा रहा है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव एन इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इन एवरी केस एडिस वॉज नॉट एन एफआईआर। अब इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट है जो ईडी द्वारा बनाई गई है इसको कंसिडर किया जाएगा एडमिसिबल। ठीक है, और जो प्रोविज़न ऑफ अटैचमेंट है प्रॉपर्टी एक्यूज्ड का तो उसको क्राइम बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड और स्टेट के लिए माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, द क्वेश्चन ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ पीएमएलए अमेंडमेंट थ्रू द मनी बिल रूट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय अ लार्ज बेंच। तो ये लार्ज बेंच द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब ये देख लिया हमने पहला क्या कौन सा न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम दूसरे न्यूज़ की तरफ आएंगे, हम दूसरा देखेंगे कौन सा इम्पॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पेज पे हम आ गए हैं। इसमें ये वाला इम्पॉर्टेंट है, कंप्लाई विद द न्यू GNCTD एक्ट LG2 स्पीकर। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हमें देखना है कि क्या पढ़ना है। ओके, अब इधर हम आ जाएं तो इसमें बात की जा रही है एक्ट इस्टेब्लिशेस लेफ्टिनेंट गवर्नर प्राइमेसी ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट चैलेंज बाय दिल्ली कोर्ट इन अपेक्स कोर्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या स्टोरी है। इन अ मूव दैट कुड पॉसिबली ट्रिगर येट अनदर रो, ठीक है, बिल्डिंग अनदर रो बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड राजनिवास। अब दिल्ली गवर्नमेंट एंड राजनिवास के की बात यहाँ पे की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है, हैज़ इन अ मैसेज टू दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राम निवास गोयल आस्क्स फॉर, किस चीज़ के बारे में पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के बारे में। किस चीज़ से रिलेटेड, विद GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 के लिए। तो ये चीज़ भी हमें पढ़नी है। इसके बाद हम देखते क्या पढ़ना है। आगे आ जाओ, आगे आ गए हम तो देखेंगे हम कि हमें ओके तो हम इसमें आ गए हैं। आपको पता है ये तो पढ़ना ही होगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट वेल बिगन रेडी फॉर द होम रन। अब इसमें क्या बात की जा रही है, राइट फॉर डेवलप्स बात की गई है। इसमें है वॉट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इंटेल्स। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है वो क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। इसमें बात की जा रही है कि जो जनरल सिक्योरिटी है ओवर फॉरेस्ट लैंड अंडर जो ऑक्यूपेशन प्रायर है दिसंबर 13, 2005, उस चीज़ को लिया गया है। इसमें रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट ओवर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, कम्युनिटी राइट को, किसके ऊपर, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो कम्युनिटी राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या महत्व दिया गया है या उस चीज़ को पहचाना गया है, आगे किया गया है। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेज एंड हैबिटेशन लोकेटेड इनसाइड द फॉरेस्ट लैंड इनटू रेवेन्यू विलेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इन सीटू रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन,
इविक्टेड विदाउट कंपनसेशन प्रायर टू December 13, 2005, उस चीज़ को भी है। इसके साथ साथ क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ एंसेस्ट्रल डोमेन हैबिटेट राइट टू पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स को लेके है। अब स्टोरी क्या है ये देखते हैं। टग्ड अवे इन अ फॉरेस्ट रीजन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की बात यहाँ पे करी जा रही है। कहाँ की बात करी जा रही है? उड़ीसा की। उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे है जुगनी, ठीक है, जुगनी हो हैड लॉन्ग नर्स्ड ड्रीम ऑफ ओन, ठीक है, पीस ऑफ लैंड को लेके है। द रेजिडेंस ऑफ बुधा बलंगा विलेज जो है, बुधा बलंगा विलेज कैन नाउ नॉट ओनली बूस्ट ऑफ द पोसेसिंग 5.15 acre in the forest of Similipal bioreserve, but also log on the website and show the land record। तो उनको लैंड रिकॉर्ड भी शो करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला न्यूज़ भी फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसमें ये भी है, वाइल मेनी स्टेट आर नो वेयर नियर कंप्लीटिंग इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द हिस्टोरिक एक्ट, उड़ीसा इज एमिंग टू फुल रोल आउट बाई 2024। तो उड़ीसा में 2024 यानी 2024 तक ये फुल रोल आउट हो जाएगा। ओके, दिस इज़ द अचीवमेंट फॉर उड़ीसा। ये हमने देखा, हम आगे आ जाएंगे। अभी देखते हैं और कौन सा हमें पढ़ना है। ओके, अब इसमें हमें ये पढ़ना है द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, ये पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है, हमें इसके बाद ये पढ़ना है द मैसेज फॉर बाइडन वेस्ट एशिया हैज़ मूव्ड ऑन, ठीक है, ये पढ़ना है हमको। दो न्यूज़ हमको इसमें पढ़नी थी एडिटोरियल में, आगे आ जाते हैं। इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है, अ फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में सबने पढ़ा, ये एक तरह का डिजीज़ है। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं क्या है। अर्ली डायग्नोसिस इज गेटवे ऑफ बोथ प्रिवेंशन एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। अब इसकी स्टोरी देख लेते हैं। ऑन द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, the World Health Organization is highlighting the need to bring hepatitis care closer to people in need। अब यहाँ पे देख लीजिए, हेपेटाइटिस डे के दिन, ठीक है, हेपेटाइटिस डे के दिन WHO ने क्या बोला, हाईलाइट किया उन्होंने कि हेपेटाइटिस केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्लोज़र टू पीपल इन नीड, जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी, और इसके क्योर भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, आगे देखते हैं। This means making hepatitis care available, affordable and accessible to all without discrimination। तो इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो हेपेटाइटिस है वो अफोर्डेबल बनानी है, एक्सेसिबल, अफोर्ड कर सके लोग, ठीक है, एक्सेस यानी कि बहुत एक्सेसिबल हो, मतलब वो वहाँ पहुँच पाए इलाज के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। This is crucial in the quest of eliminate virtual hepatitis as public health care by 2030। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो थ्रेट है पब्लिक हेल्थ में, ये 2030 तक एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। एलिमिनेशन टू ट्रांसलेट 90% रिडक्शन इन इंसिडेंस एंड 65% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी बाई 2030। तो मोर्टेलिटी, मृत्यु दर को भी 2030 तक कम करने की बात करी जा रही है, कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ 2015। तो 2015 के अकॉर्डिंग ये फिगर है उस चीज़ को लेकर के हेपेटाइटिस। तो फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस बनाने की बात की जा रही है। अर्ली डायग्नोसिस जो है गेटवे होगा बोथ प्रिवेंशन एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज़ से रिलेटेड। ये साइंस के पोर्शन से, जो साइंस टेक का पोर्शन है जिसमें डिजीज़ वाला जो टॉपिक है उससे कवर करता है। ये जिन्होंने भी तैयारी पहले से कर रहे होंगे उनको पता होगा, डिजीज़ से रिलेटेड पूछता है। ओके, आगे आ जाएंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए। इसके बाद ये वाई इज़ द रूपी अंडर प्रेशर। तो इसमें ये पढ़ना, वाई इज़ द रूपी अंडर प्रेशर। ओके, तो वाई इज़ द रूपी अंडर प्रेशर, इस पर क्या देखना है।
इसका बस एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे इसको देख लेंगे। इसके बाद आगे आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे आ गए, इस पर हमें क्या पढ़ना है, 1000 ऑफ विलेजेस सेट टू गेट 4G कवरेज। तो 1000 ऑफ विलेजेस हैं जिनको सेट किया गया है कि वो जल्द ही 4G कवरेज में आ जाएंगे। 24,680 अनकवर्ड एरियाज़ ऐसे हैं जिनको मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द वेडनेसडे अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट for providing 4G service in covered village across the country at the total cost of 26,316 करोड़। तो ये चीज़ ध्यान में देनी है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये है सेंटर टू अमेंड वेयरहाउस एक्ट। तो सेंटर को अमेंड करने के लिए है वेयरहाउस एक्ट को। हाउएवर द SKM फियर इट विल हेल्प कोऑपरेट हाउस गेन मोर कंट्रोल। इसमें है द यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री हैज सजेस्ट मेजर अमेंडमेंट टू द वेयरहाउस डेवलपिंग एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007, ठीक है। तो इसमें है कि मेजर अमेंडमेंट की बात की जा रही है वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 को लेके। This is the also very important. While the ministry says the aim is help farmers get access to such service quality warehouse, the Samyukt Kishan Morcha fears that amendment for bring back certain provision for repealed farmer produce trade and commerce। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आ जाएंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है UN panel tells Hong Kong to repeal national security law। UN panel tells Hong Kong, UN panels ने बताया हांगकांग को कि रिपील करना है नेशनल सिक्योरिटी लॉ को। मेंबर होप द लॉ कुड बी अमेंड फॉर बेटर। सो व्हाट से मेंबर ने ये बोला, मेंबर्स होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि लॉज जो हैं वो कुड बी अमेंड फॉर द बेटर, वो बेटर के लिए अमेंड होंगे, ओके। So this one is also important, we have to read it। इसके बाद है UAE एंड ईरान मिनिस्टर होल्ड टॉक टू बूस्ट टाई। तो UAE एंड जो ईरान के मिनिस्टर हैं वो बात करेंगे टाइज को बूस्ट करने के लिए, ओके। ये दोनों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इस पर आगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव वर्क ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। तो गवर्नमेंट